नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, जो दुनिया के महान इंसान थे। स्टीव जॉब्स। कई लोग मुझे एक सफल इंसान के रूप में जानते हैं। एप्पल का मालिक, आईफोन का निर्माता, दुनिया बदलने वाला आदमी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेरी जिंदगी की असली कहानी क्या थी। वो कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी और विश्वास पर खत्म हुई। जब मेरा जन्म हुआ, उस वक्त मेरी असली मां मुझे नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने मुझे गोद दे दिया। मैं इस दुनिया में अनवांटेड था। कोई भी नहीं था जो मुझे अपनाना चाहता था। लेकिन यही शुरुआत थी मेरी किस्मत की। कभी कभी भगवान तुम्हें किसी कठिन रास्ते पर इसलिए भेजता है क्योंकि वही रास्ता तुम्हें वो बनाता है जो बाकी नहीं बन पाते। मेरे गोद लिए हुए माता पिता गरीब थे, पर उनके पास एक सपना था कि उनका बेटा कॉलेज जाएगा। और हां, मैं कॉलेज पहुंचा, पर वहां जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी और का सपना जी रहा हूं। मैंने वो सब पढ़ा जो मुझे समझ ही नहीं आता था, और हर महीने मेरे माँ बाप अपनी सारी बचत मेरी फीस में लगा देते थे। एक दिन मैंने तय किया, बस अब नहीं। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। लोग हंसे, कहा यह लड़का अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पर मेरे अंदर एक आवाज थी, छोटी लेकिन सच्ची। वो कहती थी, रुको, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे पास न घर था न पैसा। मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था, कोक की बोतलें लौटाता था ताकि उससे 5 सेंट मिले और मैं कुछ खा सकूं। रविवार की रात मैं 7 मील पैदल चलकर जाता था ताकि किसी मंदिर में मिलने वाला मुफ्त खाना खा सकूं। हाँ, ये सब सच है। लेकिन उसी वक्त मैं जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीख रहा था। एक दिन मैं कॉलेज में एक कैलीग्राफी क्लास में चला गया। वो क्लास किसी को काम की नहीं लगती थी, पर मुझे सुंदर अक्षरों में कुछ जादू दिखाई दिया। मैंने उसे सीखा बिना किसी मकसद के। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या फायदा होगा, पर 10 साल बाद जब हम मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, उसी कला ने एप्पल को बाकी दुनिया से अलग बना दिया। कभी कभी जिंदगी ऐसे इशारे देती है जिनका मतलब बहुत बाद में समझ आता है। तुम अभी नहीं जान सकते कि तुम्हारा हर कदम कहां ले जाएगा, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सब डॉट्स जुड़ जाएंगे। समय बीतता गया और मैंने अपने दोस्त के साथ एप्पल शुरू की। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, पर जोश था। हमने अपने गैराज को ऑफिस बना लिया और वहीं से एप्पल की शुरुआत हुई। हमारा मकसद था दुनिया को बदलना। धीरे धीरे एप्पल बढ़ने लगी। लोग हमारे प्रोडक्ट से प्यार करने लगे और फिर कुछ ही सालों में मैं अरबपति बन गया। सब कुछ मेरे पास था, पैसा, शोहरत, सम्मान। लेकिन शायद जिंदगी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि एक दिन उसी कंपनी ने जिसे मैंने बनाया था मुझे निकाल दिया। हाँ, मेरी ही बनाई कंपनी ने। मेरा सपना, मेरी मेहनत, सब मुझसे छीन लिया गया। मैं टूट चुका था। मुझे लगता था अब कुछ नहीं बचा, पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। कभी कभी जब जिंदगी तुम्हें गिरा देती है तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए करती है। मैंने खुद को दोबारा संभाला, एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। फिर पिक्सार बनाई, जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और वहीं से सब कुछ फिर बदल गया। एप्पल ने मुझे वापस बुलाया और मैंने अपनी कंपनी को एक नई दिशा दी। हमने आईमैक, आईपॉड, आईफोन बनाए और वो सब कुछ किया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। पर दोस्त, यहां तक पहुंचने की कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि जब तुम सपनों के पीछे भागते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। वो तुम्हें पागल कहेगी, बेवकूफ कहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो वही पागलपन तुम्हें इतिहास बना देगा। और फिर जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कैंसर है। मैं चुप था। मुझे लगा अब बस कहानी यही खत्म। लेकिन नहीं, उस दिन मैंने जिंदगी को पहले से भी ज्यादा गहराई से महसूस किया। मैंने जाना कि हर सांस कितनी कीमती है, हर सुबह कितनी सुंदर है, हर मुस्कान कितनी जरूरी है। कहते हैं जब मौत तुम्हारे सामने होती है तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। छोटी बातें, गुस्से, ईर्ष्या, सब बेकार लगते हैं। जो बचता है वो है प्यार,
जुनून और वो काम जो तुम सच में करना चाहते हो। हर दिन मैं आईने में खुद को देखता और पूछता, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं? और अगर कई दिनों तक जवाब नहीं आता तो मैं समझ जाता कि अब मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, समय सबसे कीमती चीज है। किसी और की सोच के मुताबिक मत जियो, किसी और की उम्मीदों में मत उलझो। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही पहले से जानता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। जब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था, तब मैंने समझा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम कितनी बड़ी कार में बैठे हो या कितने बड़े घर में रहते हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुमने कितनों के दिलों को छुआ, कितनों को मुस्कुराया, और क्या तुमने वो किया जिससे तुम्हें सुकून मिला। मैंने बहुत कुछ खोया, पर हर बार मैंने खुद को फिर से पाया। और आज अगर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूं तो बस यही कहूंगा, मत रुको, मत डरो, मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। बस वही करो जो तुम्हारे दिल की गहराई से निकलता है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा एक हार के रूप में आता है, और वो हार ही तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तो अगर आज तुम गिर गए हो, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो समझो जिंदगी तुम्हें नए सिरे से बनाने की तैयारी कर रही है। भूखे रहो, मूर्ख रहो, क्योंकि जो भूखा है वही सीखता है, और जो मूर्ख है वही बदलता है। तो दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब्स की वो सच्ची कहानी जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए, अगर जुनून सच्चा हो तो कोई हार नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा, करो एप्पल, क्योंकि आईफोन, शायद मैक। अगली कहानी हाँ, तुम्हारी जिंदगी ये सब बदल मेरा देती है। सपना था अगले वीडियो में। लेकिन ये वीडियो तब तक उन प्रोडक्ट्स सोचो, के बारे में नहीं करो है। कमाल। ये